बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। आज का हमारा ये एक वीलॉग जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल। अब ये बिस्मिल ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में इस वक्त टॉप पे चल रहा है और बहुत सारे लोग नुमान इजाज़ के मद्दाह होने के नाते इस ड्रामा सीरियल को देख रहे हैं। होता ये है कि इस ड्रामा सीरियल में एक बड़ी खूबसूरत सी फैमिली दिखाई गई है, मगर इसमें काबिल गौर चीज़ ये है कि इसमें एलीट क्लास फैमिली दिखाई गई है। अब मैं एलीट क्लास का क्यों जिक्र कर रहा हूँ ये आपको आगे चल के बताता हूँ। अब उस एलीट क्लास फैमिली में जिसमें नुमान इजाज़ हैं, उनकी एक बीवी बनाई गई है, उन्हें फिल्माया गया है, साथ उनका एक बेटा है और वो बड़े हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं एलीट क्लास का जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि यहाँ नुमान इजाज़ एक अच्छे सरमायादार और एक अच्छी फैमिली को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके यहाँ एक ही बेटा है। होता यह है कि चलते चलते ये ड्रामा सीरियल उस तरफ जाता है कि नुमान इजाज़ अपने ऑफिस में है और ऑफिस में एक खातून एंटर होती हैं, एक लड़की एंटर होती है। मैं इसे शॉर्ट करके इसलिए बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने आप में से इसको देख भी लिया होगा और अवामी रद्द-ए-अमल इस पर क्या है या मेरी राय इसके मुतल्लिक क्या है उसको आपके गोशगुजार कर सकूं। ड्रामा सीरियल में वो लड़की एंटर होती है, नुमान इजाज़ और उस लड़की में आपस में ताल्लुक कायम होता है। ये एक बड़ी आम फहम सी बात है कि ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नुमान इजाज़ उससे शादी कर लेते हैं। अब वो अपने घर पलटते हैं और घर वाले जब उनके बदले हुए रवैये को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इस कश्मकश में पड़ते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं फिर से शॉर्ट करते हुए ये बता दूं कि नुमान इजाज़ वहां पर अपनी बीवी को ये बताते हैं कि मैंने दूसरी शादी कर ली। अब बीवी पर यह खबर एक कयामत की तरह टूटती है और वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाती। ये उस ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है, वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाती। नुमान इजाज़ कंटिन्यूली इस बात पर इंसिस्ट करते हुए वहाँ पर नज़र आते हैं कि जहाँ वो कह रहे होते हैं कि मैंने जिना नहीं किया, मैंने निकाह किया है और एक औरत को अपने निकाह में लेके आया हूँ। साथ ही उनके बेटे पर भी ये खबर कयामत की तरह टूट पड़ती है और उस ड्रामा के औरा के मुताबिक वो फोरफ्रंट आके अपनी मदर को डिफेंड करते हैं और अपने फादर के खिलाफ हो जाते हैं। पेचीदगियाँ बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान हम उस ड्रामा सीरियल में ये भी देखते हैं कि नुमान इजाज़ गाहे बगाहे उनको एतमाद में लेने की कोशिश भी करते हैं और ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि मैंने उस लड़की से निकाह किया है, छुप के कोई ताल्लुक कायम नहीं किया। हासिले कलाम ये कि जिस दिन वो लड़की जो नुमान इजाज़ की नई बीवी बनती हैं, जिनके साथ नुमान इजाज़ निकाह करते हैं, वो उनके घर में एंटर होती है। मंजरकशी कुछ यूं दिखाई जाती है कि उनका बेटा जैसे ही उन दोनों को घर में एंटर होता देखता है तो वो गुस्से से तिलमिला उठता है। गुस्से से अपने आप पर काबू नहीं रखता। जहां पर उनकी माँ उनको संभालने की कोशिश करती हैं और वो उन सबको वहीं पर छोड़कर छत पे जाके कुछ ही देर बाद ये सीन सामने आता है कि गोली की एक आवाज़ आती है जिससे नुमान इजाज़ चौंक उठते हैं और पता ये चलता है कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। ये ड्रामा सीरियल दिखाया गया है। दिखाया किनको गया है? टारगेटेड ऑडियंस है पाकिस्तानी अवाम, वो पाकिस्तान जहां पर नौजवानों की शादी की रेशो इस वक्त दुनिया में सबसे कम तरीन है, वो पाकिस्तान के जहां पर शादी जैसे मसले को लेकर इतना वावेला होता है कि आपकी सोच है। ऐसे माहौल में ये ड्रामा सीरियल दिखाया जा रहा है जहां पर दूसरी शादी तो दरकिनार, पहली शादी पर इतना मामला ख़राब कर दिया जाता है। जबकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस्लाम हमें इससे हट के दर्स देता है। इस्लाम ये चीज़ सिखाता है कि अगर मुआशरे में एक मर्द एक औरत से शादी कर लेता है और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो दूसरी औरत से शादी करना चाहे तो इस्लाम उसको 4 औरतों के साथ शादी करने की इजाज़त भी देता है। हम चूंकि उस ड्रामा सीरियल के ऑब्जर्वर हैं और हमने उस ड्रामा सीरियल को ऑब्जर्व करके अपनी रियल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं अटैच करने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं और उसका इम्पैक्ट भी हम अपनी असल ज़िंदगियों में देखते भी हैं। अब उस ड्रामा सीरियल में बज़ाहिर तो ये दिखा दिया गया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है एलीट क्लास का। एलीट क्लास उस ड्रामा सीरियल में दिखाई गई है जहां पर एक औरत से यह कतई बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरी औरत आके वहां पर बैठ जाए। अब 2 तरह के बयानिए बनते हैं। नंबर 1 पर तो ये कि औरत अपने पसंदीदा मर्द को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। ऐन मुमकिन है कि यह ड्रामा एक मिडिल क्लास फैमिली पर भी फिल्माया जा सके, मगर यहां कहानी मुख्तलिफ है। शायद वहां औरत का दौलत के लिए लालच दिखाना मकसूद है कि औरत के अंदर लालच किस कदर भरा होता है दौलत के लिए कि वो उस दौलत में किसी को शिरकत करने की इजाज़त ही नहीं देती। दूसरा सबसे अहम तरीन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की ज़िद पर यह बात इस नतीजे तक पहुंच जाती है कि उनका अपना बेटा खुदकुशी कर लेता है।
एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए अगर यूं फिल्माया जाता कि नुमान एजाज अपनी हंसी खुशी फैमिली में रहते हुए एक साइड रिलेशनशिप चला रहे हैं या सबसे छुप कर अपना रिलेशनशिप रखे हुए हैं, तो उस वक्त उस ड्रामे का जाविया क्या होता। ऐन मुमकिन है उनकी फैमिली भी बड़ी खुश होती, उनकी मिसेस भी बड़ी खुश होती, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिना के मुर्तकिब होते, वो जिना कर रहे होते, निकाह ना कर रहे होते। अब चूंकि उन्होंने निकाह किया है, औरत के यहाँ जिद की कैपेसिटी चूंकि ज़्यादा होती है, औरत उन्हें कबूल नहीं कर पाती और इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है ये बात कि उनका अपना बेटा खुदकुशी कर लेता है, अपने आप को जान से मार देता है। अब ये होता कैसे है? औरत की जिद की बिना पर। एक तरफ एक औरत है जो बज़ाहिर अपने मर्द को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो दूसरी शादी कर ले, दूसरी तरफ वो मर्द है जो इस बात का ख्वाहां है कि मैंने जिना नहीं करना, निकाह करना है और एक बड़े ऑनरेबल वे में मैंने उसको अपनी बीवी बनाना है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सवाल यह है कि यहाँ पर रास्ता क्या निकलता है? यहाँ पर भी इस्लाम भी रहनुमाई देता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी। वो इस तरह से कि इस्लाम में भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर औरत अपने मर्द के साथ रहना पसंद ना करे और उसको अपने मर्द की किसी एक एक्टिविटी से इख्तलाफ है, तो वो अपना नानो नुस्खा लेकर मर्द से अलग रह सकती है, यानी अपनी फैमिली को अलग कर सकती है। दूसरी जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है कि मर्द किस तरीके से दोनों में मसावी ताल्लुक कायम कर सकता है या नहीं। अब एक औरत की जिद की वजह से ड्रामा सीरियल में जो दिखाया गया है कि एक एलीट क्लास फैमिली में एक नौजवान अपने आप को इसलिए गोली मार लेता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, जबकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है। सवाल यह है कि औलादों को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपने एक मुआशरे में रहना है तो आप में इतना भी ज़र्फ, इतनी भी बर्दाश्त ना रहे कि आप अपने आप को गोली मार लें, बजाय इस हकीकत को कबूल करने के कि एक शख्स एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। दूसरे नंबर पर अगर शादी करना इतना ही बड़ा गुनाह कबीरा है और दूसरी बीवी लेके आना इतना ही बड़ा जुल्म है, तो सवाल यह है कि इससे इनडायरेक्टली जिना को प्रमोट किया जा रहा है। एक सादा सी बात है, अगर नुमान एजाज इसी ड्रामा सीरियल में छुप के किसी लड़की के साथ जिना के मुर्तकिब होते तो ऐन मुमकिन है उनकी फैमिली लाइफ बच जाती। यही एक बड़ी वजह है जो एक मर्द को दूसरी शादी करने से रोकती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मुआशरा तबाह होता है और एक फर्द जिना का मुर्तकिब होता है, वो निकाह पर जिना को फौकियत देने की कोशिश करता है कि शायद निकाह से मेरा फैमिली सिस्टम खराब हो सकता है, जबकि जिना से, एक धोखे से, एक झूठ से पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम बच सकता है। अब इस ड्रामा सीरियल के इम्पैक्ट जो पाकिस्तानी अवाम पर पड़ रहे हैं वो इसी तरह के हैं कि ऐन मुमकिन है अपना फैमिली सिस्टम हम बचा लें और छुप छुपा कर निकाह कर लें, या अपनी फैमिली सिस्टम से चुपके हम कोई ऐसा काम कर दें कि हमारी फैमिली सिस्टम तबाह ना हो। ज़रूरत इस अमर की है, इस सोच को परवान चढ़ाने की है कि अगर फैमिली सिस्टम इतना अहम है, फैमिली सिस्टम और फैमिली के अफराद इतने ज़रूरी हैं, तो उतना ही ज़रूरी वो तालीमात भी हैं कि मुआशरे में अमन और रोशनी का दर्स किस तरह से दिया जा सकता है। एक मर्द के यहाँ 4 शादियों की इजाज़त है, वहीं औरत के पास भी ये हक है कि अगर वो वहाँ खुश नहीं है, एक एलीट क्लास को दिखाने का मकसद ही ये है कि वो अपना नाना नुस्खा लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर अलग हो सकती है, ताकि कम अज़ कम जो एक जान गई है वो महफूज रह सके। ड्रामा सीरियल की अक्कासी, ड्रामा सीरियल को फिल्माया जाना और पाकिस्तानी अवाम के जहनों की अक्कासी और इस बात का दावा करना कि ये पाकिस्तानी अवाम के जहनों की अक्कासी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि सूरत हाल इससे असर नौ मुख्तलिफ है। आपने इस नौइयत का ड्रामा सीरियल ना तो पहले कभी देखा होगा और ना शायद आने वाले वक्तों में देखें, मगर समझने और सोचने की चीज़ ये है कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के पूरे कल्चर को, इस्लामिक तालीमात को हमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐन मुमकिन है आप लोग इस पर मुझे भी तनकीद का निशाना बनाएं, मगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब आप चीज़ों को सोचेंगे तो आपको एक समझ आएगी कि ये रियलिटी चेक हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक फ़र्द दूसरी शादी करे और बदले में एक जान चली जाए, जबकि यहाँ पर अहम तरीन जिम्मेदारी घर को बचाना मकसूद था कि अगर बेहतर अंदाज में उसे कबूल कर लिया जाता, यानी दूसरे निकाह को कबूल कर लिया जाता, मसावी सिस्टम क्रिएट हो जाता, तो एक फैमिली बच जाती। या इससे थोड़ी सी रस्ट कंडीशन भी अगर हम सपोज कर लें, अगर पहली बीवी इस बात पर रजामंद नहीं है कि मैं साथ नहीं रह सकती, तो उसको ये भी हक हासिल है कि वो अपने नानो नुस्खा समेत अपनी औलाद को लेकर अलग हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की माइंड मैनिपुलेशन और इस किस्म का कंटेंट अवामी जहन में इंजेक्ट करना किसी नए इंतशार को दावत देने के मुतरादिफ है।
हो सकता है आप सब की राय इससे असर नौ मुख्तलिफ हो। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।